हाय गाइज, आज हम आप लोगों को प्राकृतिक रबर के संबंध में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ग्रामीण इलाकों में तारी निकालते हुए देखे होंगे कि तार का पेड़ या खजूर का पेड़ को इस प्रकार कट किया जाता है कि उससे निकलने वाले तारी लवनी में आकर गिरे। ठीक इसी प्रकार रबर वृक्ष में भी होता है। ऐसे तो 2500 से ज़्यादा प्रजाति के रबर वृक्ष है जिसमें लेटेक्स निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेटेक्स हेविया ब्राज़िलियेंसिस से निकलता है जो अमेरिका के अमेज़न नदी के जंगल में होता है। लिविंग रूट ब्रिज रबर के वृक्ष से बनाया गया है जो मेघालय और मलेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन और भारत है। रबर उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा न्यूनतम 200 सेंटीमीटर तथा तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लिविंग रूट ब्रिज को हम लोग जिंदा पुल भी कहते हैं जो मलेशिया और मेघालय में स्थित है। इस पुल पर 500 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ टर्न कर सकता है जो रबर के वृक्ष से बना है। अब भारत के कुछ शहर में कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, श्रावणकोर, कोचीन, मैसूर तथा मालवार में रबर उत्पादन की खेती हो रहा है। भारत में रबर वृक्ष को फाइकस इलास्टिका, रबर फीग, रबर झाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग रबर ट्री से लेटेक्स निकालते हैं। तो रबर ट्री को इस प्रकार कट करते हैं कि उसका लेटेक्स बर्तन में आकर गिरे। तो लेटेक्स बर्तन में आकर इस प्रकार गिर रहा है जो दूध जैसा दिखाई पड़ रहा है, जिसका नाम लेटेक्स है। रबर के पेड़ों से प्राप्त दूध के समान लसलसे व गाढ़े द्रव से प्राप्त की जाती है जिसे लेटेक्स कहते हैं। इस लेटेक्स में लगभग 30 से 60% रबर होती है। अब सारे लेटेक्स को एक टैंक में कर दिया जाता है। इसके बाद हम दूध लेते हैं। दूध में कुछ नींबू का रस डालते हैं, जबकि नींबू में अम्ल मौजूद रहता है। तब दूध से पनीर अलग हो जाता है। तो दूध से जब पनीर अलग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार लेटेक्स में फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड डालकर 12 घंटा छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उस टैंक से रबर को बाहर निकाला जाता है जो शीट के रूप में है। शीट को अमेरिका में कंडोम कहते हैं। भारत में कहे जाने वाले रबर को अमेरिका में इरेजर कहते हैं। धन्यवाद।